नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राग बिहारी, जिसमें हम रोज चर्चा करेंगे बिहार में क्या राग अलापा जा रहा है, क्या राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, क्या गणित लगाया जा रहा है। रोज ये चर्चा करते थे, पर अब नाम रख दिया है शो का, फिक्स नाम होगा राग बिहारी, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो ये शो। और रोज की तरह हमारे साथ पंकज जी रहेंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। नए बैनर के तले राग बिहारी का बैनर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जो घमासान चल रहा है। आरजेडी कह रही है कि हम 50 से कम सीटें ही दे पाएंगे, इससे ऊपर नहीं दे पाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमको कम से कम 70 सीटें चाहिए। तो आखिर ये कहानी क्या चल रही है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जगदानंद सिंह, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2019 के बाद से ही उनके इस्तीफे की खबर है। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या नाराजगी है, क्या उनके बेटे जो उपचुनाव हार गए उसके बाद से ये नाराजगी चल रही है, चर्चा में थी, क्या यही अब इस्तीफे के तौर पर आई है, और क्या लालू प्रसाद यादव उनको मना लेंगे, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए आप देख ही पा रहे हैं हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं कि भाई ये जो आरजेडी और कांग्रेस, इनके बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जिस तरीके से देखा कि लालू यादव ने कह दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बना देना चाहिए, उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि भाई सीटों के बंटवारे को लेकर अभी चुनाव 1 साल बाद है और अभी से ही बवाल शुरू हो गया, अंदर खाने का घमासान शुरू हो गया। चल क्या रहा है? देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से शब्दों का बाण दोनों तरफ से चल रहा है और कोई छोटे मोटे लोग नहीं बोल। आपने कल सुना लालू प्रसाद यादव ने ही कह दिया कि ममता बनर्जी को बना देना चाहिए। दरअसल इस सब के आड़ में क्या है? दरअसल इस सब के आड़ में सीटों का बंटवारा है। सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी से कांग्रेस दबाव बनाना चाहती है। आरजेडी उस दबाव को लेने के पक्ष में नहीं है। इसलिए एक तरफ कांग्रेस कह रही है, शाहनवाज आलम जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जिसका लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट रहा है उस हिसाब से हमें सीट मिलना चाहिए। तो वो इस दावेदारी के पीछे वो दम भर रहे हैं कि पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 70 तो मिलना ही चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं कि भाई हम कितने सीट पे लड़े, हम जितने पे लड़े उसमें हम 3 जीते, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 9 सीट पे लड़े, 3 जीते। स्ट्राइक रेट हमारा क्या है, आप कितने पे लड़े? आप जो है मेरे ख्याल से 22 9 33, हाँ, तो आप 24 पे लड़े, तो आप कितने पे जीते? तो इस तरह की बात जो है आरजेडी को कहा जा रहा है। एक तरीके से कांग्रेस दबाव बनाना चाह रही है कि आप एक्सेप्ट करिए, विधानसभा चुनाव में आप हमें इतनी सीटें देंगे। दूसरी तरफ आरजेडी उस दबाव को बिल्कुल दरकिनार कर दे रही है। आरजेडी कह रही है कि अरे रे, अब इंडिया ब्लॉक का कोई नया नेता बनाओ, अब राहुल से काम नहीं चलेगा, अब जो है ममता बनर्जी को लाओ। तो सोचिए कि कांग्रेस जहां पे अटैक करना चाह रही थी, आरजेडी ने बिल्कुल जड़ पे ही अटैक कर दिया, उनके शीर्ष नेतृत्व पर ही अटैक कर दिया। और दरअसल इस अटैक का कई मतलब भी था। इस अटैक का मतलब कहा जाता है जी कि लालू प्रसाद वक्त देख करके बदला लेना भी बहुत शानदार तरीके से जानते। ये लालू प्रसाद का मिजाज है जी। और लालू प्रसाद लाख बूढ़े हो गए हो, लेकिन एक तीर से कई निशाना साधते हैं। आप देखिए, पॉलिटिकली लालू प्रसाद को इनएक्टिव कौन बनाया? राहुल गांधी। माफ करिएगा, क्यों? क्योंकि एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, ऑर्डिनेंस कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ लाया गया था कि भाई आपको अगर सजा हो गई 2 साल की तो उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। लालू प्रसाद के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था और यूपीए सरकार लाई थी। उसमें ये क्या थे? तो ये एक एमपी थे, लेकिन भाई कांग्रेस के युवराज तो थे ही। उस ऑर्डिनेंस को इन्होंने ही फाड़ा था और कांग्रेस इस तरीके से बैकफुट पर चली गई थी कि कांग्रेस को अपने ही ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ा था। मनमोहन सिंह की खूब किरकिरी हुई थी। सोचिए, अब वो समय आ गया है जब राहुल गांधी के साथ कोई खड़ा नहीं, न शरद पवार खड़े हैं, न ममता बनर्जी खड़ी हैं, न अखिलेश यादव खड़े हैं, न उद्धव ठाकरे खड़े हैं। और इसी मौके के बीच लालू प्रसाद जो सबसे पुराने और ट्रस्टेड एलाई हैं वो भी खड़े नहीं। उन्होंने भी इसी मौके पर चौका मार दिया। मतलब
भाई तुम हमसे ज्यादा सीट क्या मांगोगे? तुम्हें मैं इंडिया ब्लॉक का नेता ही नहीं रहने दूंगा। और अगर मैं बोल दूंगा, शरद पवार बोल देंगे, ममता बनर्जी बोल देंगी, और अखिलेश यादव बोल देंगे, अरविंद केजरीवाल बोल देंगे, उद्धव ठाकरे बोल देंगे, फिर बचता कौन है? तो आप समझिए इस तरीके से घेरने की कोशिश है। लेकिन इसके मूल में इंडिया ब्लॉक के भीतर सीटों का बंटवारा भी है। जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से आरजेडी कांग्रेस को किसी भी सूरत में 50 से कम सीट देना चाहती है, क्योंकि आरजेडी मानती है कि 2020 में हम सरकार बनाने से इसलिए चूक गए थे क्योंकि इन्हें 70 सीटें हमने दे दी थी। वो गलती हम नहीं करेंगे। आरजेडी को यह लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत रहेगा। ये जो जमीन का सर्वे, स्मार्ट मीटर का रीडिंग, ये सारा ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है। जो लोग हमें वोट करेंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे, उसका फायदा होगा और कांग्रेस को टिकट दे करके हम अपनी स्थिति खराब नहीं करेंगे, जो महाराष्ट्र वाली स्थिति है। इसलिए आरजेडी एक बात कह करके कई जगह पे अटैक कर रही है और कांग्रेस तिल मिलाई हुई है। कांग्रेस बीजेपी को डील करे कि कांग्रेस अपने गठबंधन के भीतर लोगों को डील करे, नेताओं को डील करे। तो एक तरफ कहा गया कि भाई आप हमें इतनी सीटें दीजिएगा, उसका प्रेशर बनाने लगा। आरजेडी ने ऐसा धक्का मारा कि हवा निकल गई। लेकिन कांग्रेस वहीं नहीं बैठने वाली। आज कांग्रेस ने फिर कह दिया कि आपको 2 डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा। एक मुसलमान होगा और दूसरा जनरल क्लास से होगा। जैसे अभी एनडीए में एक सीएम है, ओबीसी सीएम है, और एक जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? सम्राट चौधरी है, वो भी ओबीसी है। और दूसरे सामान्य जनरल कैटेगरी से हैं, विजय सिन्हा है। तो कांग्रेस ने इस बार इस तरह का ऑप्शन भी दे दिया कि आपको अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया कि एक मुसलमान और एक जनरल क्लास से लोग। मतलब कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को गोलबंद करने के प्रयास में लग गई है। कांग्रेस को लग रहा अपर कास्ट, मुसलमान, दलित का इक्वेशन हमें फिर से बनाना चाहिए और हमारी मजबूती का जो वजह था पिछले समय में, उसको वापस लौटाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो बिहार में यह राग अलापा जाने लगा कि 2 डिप्टी सीएम बनाना होगा, एक जनरल क्लास से भी होगा, एक मुस्लिम समाज से होगा, और एक आप मुख्यमंत्री होइएगा। तो ये रस्साकशी जो चल रहा है, लगातार आरजेडी पर दबाव बनाने की जो कोशिश है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस को अब लगने लगा है कि मुस्लिम वोट हमारा है और मुस्लिम वोट हमारा, इसलिए दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है और सीटों के लिए दबाव बनाया जा रहा है ताकि आरजेडी दबाव में आकर के 70 सीट दे दे। लेकिन लालू प्रसाद खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो जल्दी दबाव में आने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि अगर आप एक बाउंसर मारोगे तो किस तरीके से बाउंड्री के बाहर बॉल को भेजना है। वो चारों दिशा में मार सकते हैं, कहीं भी 360 डिग्री बैटिंग कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव की तरह। बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वही है, कांग्रेस प्रयासरत है कि कैसे अपना पुराना वजूद, पुराना खोया हुआ वोट बैंक पाया जाए। इसीलिए दबाव बनाने में लगे हैं कि किसी तरीके से जो जनरल कास्ट हैं और मुसलमान हमारी तरफ आएँ, और इसीलिए वो वकालत कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम दोनों ये होने चाहिए और आरजेडी पर दबाव बनाने का प्रयास है। मगर जैसा कि पंकज जी ने कहा कि लालू यादव को दबाव में लेना इतना आसान काम है नहीं। अब देखिए क्या फार्मूला निकलता है। लालू यादव की जिक्र किया तो अब ये भी सवाल उठता है कि जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं 2019 के बाद से लगातार, मुझे लगता है 5 साल लगभग उनको अध्यक्ष बने हो गए। उनके बड़े बेटे सांसद हैं ये हैं, और जो छोटे बेटे हैं वो उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव में वो चुनाव हार गए थे, अजीत सिंह। तो क्या उसके बाद से ये चुनाव हारना, क्या हारने के बाद उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, उनके नेतृत्व में सवाल खड़े हो रहे थे कि बताइए जीती हुई सीट थी, अपने बड़े बेटे विधायक थे, वो सांसद बन गए हैं बक्सर से, तो अब छोटे बेटे को जिता नहीं पाए। क्या ये नाराजगी? देखिए, आपको एक बात हम बताना चाहेंगे। दरअसल अजीत कुमार सिंह उनके छोटे बेटे हैं। अजीत कुमार सिंह को टिकट जगदानंद सिंह ने दी। खबर यह भी है कि जगदानंद सिंह बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनको टिकट दे दी और बाद में तेजस्वी को पता चला। अच्छा, इस तरह की भी बात कही जा रही है। अच्छा। लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि जगदानंद सिंह बहुत हाईली रेस्पेक्टेबल फिगर है, उनकी बड़ी इज्जत है पार्टी में भी और पब्लिक लाइफ में। जो उनके विरोधी भी हैं, जब ऑफ रिकॉर्ड आप बात करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड,
तो वो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि पब्लिक लाइफ में उनका बड़ा कंडक्ट उस तरह क्या का। कारण? वजह यह है कि बहुत सही तरीके से बात करते हैं, उनका हमेशा कंडक्ट अच्छा रहा है, अपने विरोधियों के साथ भी उनका चर्चा, बात करने का तरीका, लोगों को मदद पहुंचाने का तरीका, ये बहुत अच्छा रहा है। आपने कंडक्ट की बात की तो मुझे लगता है जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद इन्होंने पार्टी दफ्तर में भी तमाम नियम कानून बनाए थे, डिसिप्लिन बनाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर कहा गया कि आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता इनसे नाराज रहते थे। नहीं, उसमें सबसे ज्यादा तेज प्रताप यादव भी नाराज जी, क्योंकि बड़ा विवाद हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेज प्रताप यादव के जो समर्थक थे उनको उन्होंने हटा दिया था। तो हटा दिया था तो तेज प्रताप यादव भी बहुत कुछ बोलने लगे थे। जगदानंद सिंह तब भी रहना नहीं चाहते। देखिए, लालू प्रसाद यादव की एक खासियत है, अपने पुराने मित्रों को सहेजना वो जानते हैं। यही अंतर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार अपने तमाम मित्रों को सहेजना नहीं जानते, लेकिन लालू प्रसाद जानते हैं। अब देखिए, जगदानंद कुर्सी सिंह को सहेजना जानते हैं नीतीश कुमार। हाँ, देखिए, जगदानंद सिंह पहले भी हटना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जी। आपको याद होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन था पटना में, जगदानंद सिंह आए नहीं थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम बहुत चल रहा था कि वो नए अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लालू प्रसाद सिंगापुर से लौटे और उसके बाद फिर से जगदानंद सिंह को वापस अध्यक्ष पद पर विराजमान होना पड़ा। तो लालू प्रसाद बिल्कुल चाहते हैं कि जगदानंद सिंह ही अध्यक्ष बने रहे। जगता बाबू को ऐसा लग रहा है कि उनका बेटा तीसरे पोजीशन पे चला गया, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, आरजेडी ने साथ नहीं दिया, तो एक नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। वो अध्यक्ष, बतौर अध्यक्ष अब काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने कार्यालय आना बंद कर दिया। लेकिन अंदर खाने बात चल रही है कि लालू प्रसाद जी उनको मना लेंगे। अच्छा। सवाल ये उठता है कि क्या लालू प्रसाद जी सही में मना लेंगे और वो मान जाएंगे? अगर मान जाएंगे तो कंटिन्यू रहेंगे, नहीं मानेंगे तो दो लोगों की चर्चा बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन? एक रणविजय साहू का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा। ईबीसी से आते हैं, इसलिए कहा यह जा रहा है कि ईबीसी को साधने के लिए और तेजस्वी यादव के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। और दूसरा, अख्तरुल ईमान का भी नाम बड़ी तेजी से आ रहा है कि भाई मुस्लिम जी अल्पसंख्यक का भी अध्यक्ष हो सकता है। वैसे दलित कोटे से भी शिवचंद्र राम का नाम आ रहा है। तो इन तीन लोगों का नाम बड़ी तेजी से लिया जा रहा है कि अगर जगता बाबू अध्यक्ष नहीं बने तो इन तीनों में से कोई बन सकता है। पर सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद कभी चाहेंगे कि जगदानंद सिंह उनके साथ अध्यक्ष बने नहीं रहे? क्योंकि लालू प्रसाद एक तो दोस्ती निभाते हैं, जगदानंद सिंह हमेशा लालू प्रसाद के लिए लॉयल रहे हैं, कभी भी विषम परिस्थिति में उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा है। उनके बेटे ने जब विरोध भी किया, मतलब आरजेडी के विरोध में जा करके, और जब वो चुनावी मैदान में उतरे भी हैं, तो जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को हरवा दिया आरजेडी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कमिटमेंट अपनी पार्टी के लिए और लालू प्रसाद के लिए किस तरीके का। और लालू प्रसाद उसी तरीके से रेसिप्रोकेट भी करते हैं। इसलिए जितने पुराने नेता हैं वो तब तक आरजेडी में बने रहना चाहते हैं जब तक लालू प्रसाद हैं और एक्टिव हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद पार्टी में बनाए रखते हैं। इसलिए अब बात चल रही है, अंदर खाने बड़ी तेजी से ये बात चल रही है कि इस बार जगता बाबू नहीं माने तो कौन कौन। मैं यही जानना चाहता हूँ, लगातार हम बात कर रहे हैं कि लालू यादव मना लेंगे, लालू यादव के पुराने साथी हैं, लालू यादव दोस्तों को संभाल के रखते हैं। तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं? उनकी कैसी ट्यूनिंग है इनसे? वो क्या किसी नए आदमी को बैठाना चाहते हैं, किसी यंग आदमी को बैठाना चाहते हैं? वो उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि मतलब ठीक है, तेजस्वी यादव बहुत कुछ डील करते हैं, लेकिन अभी भी जो मैजिक पावर लालू प्रसाद में है वो तेजस्वी यादव में नहीं है। इस बात को आप समझिए। जो पकड़ लालू प्रसाद के हाथ में है या जो करिश्मा लालू प्रसाद का है वो अभी भी तेजस्वी यादव का नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तेजस्वी यादव जो भी चाहे लेकिन अपने पिता के विरोध में नहीं जा सकते। उनको अपने पिता की बात तो माननी ही पड़ेगी ना।
आखिरकार इतनी बड़ी पार्टी है, उसको चलाना है, फिर अक्रॉस द पार्टी लाइंस लोगों से संबंध भी रखने हैं, बड़े नेताओं से संबंध रखने हैं, इसमें लालू प्रसाद को महारत हासिल है। अब आप देखिए, जगदानंद सिंह भी जिस समाज से आते हैं, उस समाज के वोटों को भी तो सहेजना है ना? कि बहुत जगह उस समाज का वोट हमें मिले, एक मैसेज जाए। तो सवाल यह है कि उतने दिनों की प्रतिबद्धता, दोस्ती, फिर उनकी लॉयलिटी, फिर इस बार उनके बड़े बेटे सांसद भी हैं बक्सर से, ऐसे में जगदानंद सिंह को रिटेन करना चाहेंगे लालू प्रसाद यादव। पर अगर नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव चाहेंगे कि जिनके साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत नॉर्मल है, जिनके साथ तेजस्वी बहुत सहज है, उस पे उनके पिता का भी टिक लग जाए, मोहर लग जाए। तो उसमें इन तीनों लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें एक रणविजय साहू का नाम है, दूसरा अख्तरुल ईमान का नाम है, और तीसरा मैंने आपको बताया शिवचंद्र राम का है। एक दलित जाति से आते हैं, दूसरे ईबीसी से आते हैं, और तीसरे मुसलमान समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। तो इन तीनों में किसको प्राथमिकता देंगे? क्योंकि आप ये मत बोलिए कि आरजेडी के अंदर इस बात को लेकर के भी एक बड़ा ही चर्चा बना हुआ है कि हमसे क्या मुसलमान वोट भटक रहा है, हमसे क्या बिखर रहा है। बेलागंज में चुनाव हुआ, लालू प्रसाद खुद गए, जबकि अपनी 2 बेटियों के अलावा किसी के कैंपेन में लोकसभा में गए नहीं थे लालू प्रसाद यादव। तो वो गए, लेकिन उसका असर नहीं हो पाया। मोहम्मद अमजद खड़े थे जन स्वराज पार्टी से, मनोरमा देवी जेडीयू से खड़ी थी, मुसलमानों ने उनको वोट दिया। अभी गुलाम रसूल बलियाबी जो कि जेडीयू के नेता हैं, बड़ा खुल करके बोले कि जो जेडीयू को वोट मुसलमान नहीं देगा तो उससे ज्यादा गलत कोई और नहीं करेगा, क्योंकि जेडीयू ने बहुत किया है मुसलमानों के। तो सवाल ये है कि आरजेडी के भीतर ये भी चर्चा है कि मुसलमान वोट बैंक को कैसे रिटेन किया जाए। तो क्या उसको देखते हुए मुस्लिम समाज से कोई प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? इसकी भी बड़ी गंभीर चर्चा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर बिखर गया तो इसकी बड़ी दिक्कत होगी। देखिए, एक तो क्लेमेंट कांग्रेस हो गया, क्योंकि आजकल कांग्रेस पे ज्यादा मुस्लिम समाज भरोसा कर रहा है। दूसरा, जन स्वराज पार्टी 40 से ज्यादा उम्मीदवार उतारने जा रहा है। तो आरजेडी के भीतर इस बात को लेकर के डर है कि कहीं मुस्लिम वोट जो उपचुनाव में दिखाई दिया, अगर मुख्य चुनाव में ऐसा होगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और जेडीयू कहीं ना कहीं 200 के आसपास पहुंच जाएगी। इसलिए ये चिंता आरजेडी में व्यापक रूप से व्याप्त हो गई, और इसकी चिंता नेताओं को है। जोरदार तरीके से मंथन चल रहा है। देखिए आने वाले समय में क्या होगा। बिल्कुल, बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आरजेडी अध्यक्ष पद को लेकर क्या होता है। जगदानंद सिंह को क्या लालू प्रसाद यादव मना पाते हैं, या फिर तेजस्वी यादव किसी अपने प्रिय, खास और इलेक्शन के लिहाज से, आने वाले चुनाव के लिहाज से मुफीद आदमी को बैठाते हैं। हमारी भी नज़र बनी रहेगी, मगर फिलहाल आज राग बिहारी में इतना ही। रोज़ हम इसी बैनर तले, राग बिहारी के बैनर तले आपको मिलेंगे, और बिहार में जो भी राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं गली कूचों में, नेताओं के बारे में, चुनाव के बारे में, आपको यूं ही बताते रहेंगे। आपको ये नाम कैसा लगा और हमारा शो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।